अवकलन होता है। समाकलन और अवकलन समझना है हमको। तो छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि कोई भी फलन दिया रहेगा, उस फलन से अवकल गुणांक, फलन से अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलन करते हैं। और जब कोई अवकल गुणांक दिया होता है, ठीक, उससे फलन ज्ञात करना होता है कि ये मतलब अवकल गुणांक दिया हो और ये अवकल गुणांक किस फलन का है, उसका फलन ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग समाकलन कहते हैं। समाकलन करते हैं यानी एक तरह से छोटी सी भाषा में कह सकते हैं कि अवकलन का प्रतिलोम समाकलन होता है और समाकलन का प्रतिलोम अवकलन होता है। प्रति अवकलज निरीक्षण के द्वारा ज्ञात की, तो उसमें पहला तो साइन प्लस का निरीक्षण के द्वारा हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो निरीक्षण का मतलब ये होता है कि इसका हम लोग अगर समाकलन ज्ञात करते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर का अवकलन ज्ञात करें तो फिर इसका आंसर ये होना चाहिए। अर्थात हमको इसमें ये सिद्ध करना है कि समाकलन का व्युत्क्रम अवकलन और अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है। चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चेक करते हैं पहले साइन 2x का आपको समाकलन करना है, लिखना है इंटीग्रल साइन 2x dx। अब कुछ बच्चे लोग समझ कि नॉर्मली हम लोग साइन x का सूत्र जानते हैं, इंटीग्रल साइन x dx का सूत्र होता है माइनस cos x प्लस c होता है। साइन x का जानते हैं, साइन 2x का तो हम लोग जानते नहीं। तो एक काम करते हैं 2x को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे माना 2x = t मान सकते हैं। अब क्या करते हैं, जिसको हम मानते हैं उसके दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करना मतलब दो तो बाहर जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। अब चेक करते हैं, जैसे साइन इसको तो हमने मान लिया, हमको dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू होगी क्या, dx होगा dt अपान 2 का ट्रांसफर कर दे dt अपान 2। ये तो अभी तक लोगों ने माना है। अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था, इंटीग्रल साइन 2x को हमने माना है कि dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपान 2। अब क्या करना है, हमको t के सापेक्ष साइन t का समाकलन करना है। दो की कोई आवश्यकता तो है नहीं, हम दो क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रल साइन t dt। अब क्वेश्चन क्या बनता है, सूत्र देख रहे हैं आप लोग, साइन x dx की वैल्यू होती है माइनस cos x, तो साइन t dt की वैल्यू कितनी माइनस cos t होगी। आया कितना 1/2 इसकी वैल्यू कितनी देंगे माइनस cos t। हम क्या करते हैं, t का मान रखते हैं, t का मान रखेंगे। t की वैल्यू कैसे रखेंगे, चलिए माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस 1/2 cos 2 cos t। t की वैल्यू है कितनी, अब प्लस क्या करते हैं, तफसीली समाकलन लगाते हैं, तो हम प्लस c कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो sin 2x का तो समाकलन हम ज्ञात कर देते हैं, हमको इसका निरीक्षण करना है। निरीक्षण करना है कि क्या इसका हम अवकलन करें तो क्या sin 2x हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने पर फिर निरीक्षण करते हैं, बचा कितना -1/2 cos 2x का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन मतलब dx ज्ञात करेंगे इसका। तो ddx यानी x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, किसका -1/2 cos 2x है, x के सापेक्ष करना है। इसकी कोई आवश्यकता है नहीं हमको, तो -1/2 क्या करते हैं, हमको बाहर कर देंगे। आवश्यकता का मतलब क्या होगा, सभी गुणांकों को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो क्या कितना ddx cos 2x। अब चेक करें, थोड़ा सा अवकलन में थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है, यहाँ पे भी जो डिस्टर्ब करते उसको मान लेते हैं। जैसे ddx आप लोगों ने शायद फार्मूला पढ़ा था कि ddx cos x की फार्मूला होता है माइनस sin x। तो यहाँ पे ddx cos x का पता है, cos 2x का तो पता नहीं, तो हम इसको 2x टोटल को क्या x मान लेते हैं। बता कितना -1/2 ddx cos
यक्स, ये टोटल यक्स हो गया, तो वैल्यू कितनी होगी माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब 2x। अच्छा बताइए x था कि 2x था? 2x था, हमने x माना था, तो जिसको हम मानते हैं उसका पुनः क्या कर देते हैं, अवगुण कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब है जिसको हम मानेंगे उसको तो वैसे उतार देंगे, जिसको मानते हैं उसका पुनः क्या करते हैं, अवगुण कर देते हैं। पता कितना -1/2, तो माइनस माइनस हम इसको प्लस कर देते हैं, 1/2 sin 2x इंटू 2 को बाहर कर लेंगे, पता क्या डी डी एक्स एक्स, आपको पता है डी डी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, दो तो बाहर पता है डी एक्स अपॉन डी एक्स करके लिखा जाएगा। अब देखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचा कितना sin 2x, ये आप क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। आसान है। सबको समझ में आया? कुछ लोगों को ये तरीका थोड़ा सा बड़ा लगेगा, उनके लिए छोटा सा भी तरीका है, उसको मैं भी डालता हूँ। अगर आपको टॉपल की जानकारी है तो आप सीख भी सकते हैं। हम जानते हैं कि डी डी एक्स कॉस 2x की जो वैल्यू होती है वो होती है -2 sin 2x। अगर आपको अवगुण की जानकारी है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि डी एक्स cos 2x की वैल्यू होती है -2 sin 2x। अब हमको चाहिए क्या, हमको sin 2x ज्ञात करना है, sin 2x हमको ज्ञात करना है, दो तो चाहिए नहीं, तो -2 हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, बचा और dx तो जो अपॉन dx 2 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो -2 और इधर कितना है -2 cos 2x इक्वल टू इधर क्या बचा sin 2x और ये dx। आप सबको पता है इधर dx होता है उसका समाकलन होता है। आप इसको लास्ट की भाषा में सिंपल सी भाषा कर सकते हैं, इंटीग्रल sin 2x dx की जो वैल्यू होती है कितनी होगी -2 cos 2x प्लस c, ये इसका क्या जाएगा आंसर। सीधी सीधी बात। हम क्या करेंगे अब बाकी सभी सवाल को अब इसी तरीके से हल करेंगे। चलिए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि cos 3x, इसका आपको क्या करना है, इसका मात्रा ज्ञात करना है, वो भी किसी से और एक छवि द्वारा भी ज्ञात करना है। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि डी डी एक्स साइन 3x की वैल्यू होती है 3 cos 3x, ये तो आप सबको पता ही है। अब हम तो ठीक है cos 3x थी, 3 का ट्रांसफर कर दीजिए, बचा कितना 1/3 sin 3x, ये सुधर हो जाएगा, बचा कितना इधर था cos 3x और dx तो चला गया। देखिए अंत में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेन चीज इधर cos 3x उधर क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल cos 3x dx इज इक्वल टू कितना है 1/3 sin 3x। जब भी हम समाकलन ज्ञात करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं प्लस 3 लगा देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका बड़ा तरीका भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इसका समाकलन ज्ञात करें, फिर जो आंसर है उसका अवकलन करें, फिर आपको ये वैल्यू लानी पड़ेगी। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर लें या तो ऐसे सॉल्व करें। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। इसका क्या करें e⁻²x, ठीक है। अब इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हम लोगों को कौन की जानकारी है तो मानेंगे कैसे, वी नो दैट क्या मानना होगा कि डिग्री x e⁻²x की वैल्यू कितनी होती है तो सबको पता है 2 e⁻²x। लेकिन हमको चाहिए क्या, बस e⁻²x का चाहिए, हम दो को क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, बचा कितना 1/2
dx e टू द पावर 2x, इधर क्या बचा e टू द पावर 2x। अगर आप ds का ट्रांसफर इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समाकल के तौर पे हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, मिला क्या आपको लास्ट लाइन इंटीग्रल e टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x प्लस क्या कर देंगे c, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल 4 पे आते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करना है, हम जानते हैं ax प्लस b का होल की वैल्यू होती है 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर। सही है, अब क्या करना है हमको चाहिए ax प्लस b का होल स्क्वायर जो यहाँ पे है, इसका हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। ये हम जानते हैं dx होता है ना, इसका dx x प्लस b का होल की वैल्यू कितना होता है। अब क्या करेंगे 3a का हम ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगा कितना 1/3 dx ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अपान dx का ट्रांसफर करेंगे, ये तो समाकल में चेंज हो जाएगा और इसकी समाकल की वैल्यू नहीं आ जाएगी। याद करो कि क्या है इंटीग्रल ax प्लस b का होल स्क्वायर dx हम लिख देंगे इज इक्वल टू कितना बचा 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब और प्लस क्या करेंगे इससे क्या देना। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। 5 क्या कर रहे हैं कि sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। इस सब को देखते हैं, यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद और 2 पद। हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग पदों में बांट के इसका हम समाकलन करते हैं। जैसे पहले हम लोग हल करेंगे फर्स्ट पार्ट को, फिर हल करेंगे दूसरे पार्ट को। पहला क्या कर रहा है कि sin 2x का हमको परीक्षण करना है, sin 2x का समाकलन ज्ञात करना है। यह सवाल तुम सबसे पहले क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आप कहें तो बड़ा प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं छोटा बताता हूँ क्योंकि तुम लोग सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट कि cos 2x का आउटलाइन जो होता है वो होता है -2 sin 2x। कहने का मतलब क्या है कि cos 2x का जब आउटलाइन करेंगे तो -2 sin 2x मिलेगा। तो हम जानते हैं कि अगर इसका हम समाकलन कर दें तब तो ये मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर -2 sin 2x का अगर हम लोग समाकलन कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको cos 2x प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अवकलन का प्रतिलोम क्या होता है, समाकलन होता है। अब क्या करते हैं -2 क्या कर लेते हैं बाहर रख देते हैं, बचा -2 बाहर होगा, बचा के इंटीग्रल sin 2x dx इज इक्वल टू कितना मिला आपको cos 2x। -2 का ट्रांसफर कर दीजिए, मिला कितना आपको इंटीग्रल sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। अब प्लस हमको क्या करना है, एक कांस्टेंट रख देना है। जो भी पहला पद था तो यहाँ पे c में c1 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या आता है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना है 4 e टू द पावर 3x। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पद के लिए क्या है 4 e टू द पावर 3x। 4 को भी हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 4 तो गुणा है, बचा कितना e टू द पावर 3x। इसको तो सॉल्व करना है, हमको मानना पड़ेगा। माना हम जानते हैं कि ddx e टू द पावर 3x की वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर 3x ही होती है। e के पावर कुछ भी होता है उसका आउटपुट या समाकलन सेम होता है।
अब क्या बचा, डी डी एक्स ई टू द पावर 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू ई टू द पावर 3x होगी। ठीक है, अब क्या बचा, नहीं हम जानेंगे ई टू द पावर 3x का अवकलन करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू पर प्राप्त होगी। तो इसका अगर हम समाकलन कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब क्या बनता है कि अगर हम समाकलन कर देते हैं कितना 3 ई टू द पावर 3x का, तो हमको मिलेगी कितनी वैल्यू, ई टू द पावर 3x मिल जाएगी। 3 तो हमको चाहिए नहीं, 3 को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। 3 इंटीग्रल ई टू द पावर 3x कागज पर यहाँ पे समाकलन करना, समाकलन कर देते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, ई टू द पावर 3x। 3 का ट्रांसफर कर देते हैं, बचा कितना, ई टू द पावर 3x dx इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x अपॉन 3। अब प्लस क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये दूसरा पद था, तो आप क्या करते हैं c2 कर लेते हैं, ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहला पद दोनों पदों के बीच माइनस, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के बीच में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। मतलब क्या बना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। बचा कितना आपका, इक्वेशन 1 में क्या था, -1/2 cos 2x माइनस 4 तो 4 रहेगा। ई टू पावर एक्स का समाकलन कितना था, ई टू पावर 3x का कितना है, ई टू पावर 3x अपॉन 3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है प्लस c1, यहाँ पे प्लस c2, c1 प्लस c2 है तो कांस्टेंट, इससे बेहतर है एक हम प्लस c ही मान लेते हैं, क्या रहता है